Assalamu alaikum to all my students. How are you all? I hope you all are doing well. Today, here I am to explain you a homework assignment of English B of class 2. Before starting the work, keep the instructions in your mind. You have to make a title page of a following unit. Writing should be neat and clean. Use finger space between the words. First letter should be capital. Now let's start our today's assignment. It's a month of November, and in month of November we have a unit number 19, a and the. In month of November we have a unit number 19. Its name is a and the. Now in this slide we are going to learn how to use articles a and the. Articles is basically related to these three words a and the. The three words are called articles. First we are going to learn a, that how do we use a in the following sentences. A and the shows articles. Firstly we are going to learn how to use a in the following sentences. Okay, now read this paragraph along with me. A is used in front of singular countable nouns, a person, animal or thing which are not specific. A is used in front of singular countable nouns, a person, animal or thing which are not specific. It's a point number 1. A is used in front of singular countable nouns, a person, animal or thing which are not specific. Point number 2. We don't use before uncountable or plural nouns. Point number 2 is we don't use a before uncountable or plural nouns. Point number 3. If a noun starts with a consonant sound B, C, D, F, G, H, J, K, etc., a comes before the noun. Okay, now I am going to repeat this one more time. Point number 1 is a is used in front of singular countable nouns. इसका मतलब ये है कि आ जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर नाउन्स के लिए. किसी भी नाउन में या किसी का नेम जो सिंगल नाउन हो या सिंगल नेम हो उसके लिए हम वहाँ पे आ यूज़ करते हैं. और विच आर नॉट स्पेसिफिक, और वो वर्ड का या उस नेम का या एनिमल का नेम होना कोई ख़ास होना नहीं है, स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है. किसी सिंगुलर नाउन्स के लिए भी हम आ यूज़ कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज़ वी डोंट यूज़ आ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. हम कभी भी जो है अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन से पहले आ यूज़ नहीं करते. हम आ सिर्फ सिंगुलर नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आ यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन्स या कहीं प्लूरल नाउन शो हो रहा हो तो वहाँ पे हम आ यूज़ नहीं करते. हमेशा आ जो है वो सिंगल या सिंगुलर पर्सन के नेम के लिए या सिंगुलर थिंग के लिए यूज़ होता है. द थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. अगर किसी नाउन का जो स्टार्ट है वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से होता है. कॉन्सोनेंट साउंड में कौन कौन से साउंड होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के एट्सेट्रा कम्स बिफोर अ नाउन. अगर आपका नेम या आपका नाउन किसी इन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास आ यूज़ होगा. एग्जाम्पल आपको नीचे दी हुई है. अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय, अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट एट्सेट्रा. हमने ये आपने देखा एग्जाम्पल जो हमें गिवन है, अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय,
ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है। ये सब सिंगुलर और पर्सन या एनिमल का नेम शो हो रहा है तो यहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे, ठीक है। हमेशा हम आ जो है वो किसी सिंगुलर पर्सन के लिए या सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी हम प्लूरल नाउन्स के लिए और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आ को यूज़ नहीं करते। और जहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, वहाँ उनसे पहले जो है आपके क्या यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस वन मोर टाइम। A is used in front of singular countable nouns, a person, animal or thing which are not specific. आ हमेशा यूज़ होता है किसी भी सिंगुलर चीज़ के लिए, क्योंकि आ का मतलब है एक, ठीक है। आ जो है वो यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर चीज़ों के लिए और काउंटेबल नाउन्स के लिए, वहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे। वी डोंट यूज़ आ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। आ जो है हम कभी भी प्लूरल नाउन्स में यूज़ नहीं करते और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी आ यूज़ नहीं होता। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई नाउन आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, जे एट्सेट्रा, आ कम्स बिफोर द नाउन। इन सब के साउंड से पहले क्या आएगा, आ आएगा। एग्जाम्पल है अ डॉग, डॉग इज़ नॉट अ स्पेसिफिक, so we use a. Okay, the second example is a chicken. Chicken is not a specific one, so we use a. Okay, the third one is a boy. Boy is also is not a specific, so we use a. A teacher, a girl, a lesson, a website. They all related to the article a. ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ नीचे गिवन है ये सब आ से रिलेटेड करें और इन सब में ये से सिंगुलर है। एक चीज़ की बात होगी जहाँ पे वहाँ पे हम आ यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ के लिए हमेशा हम आ यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज़ एन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न that how to use an in the following sentences. Okay, now read this along with me. The point 1 is an is used in front of singular countable nouns which are not specific. An is used in front of singular countable nouns which are not specific. Point number 2, we don't use a before uncountable or plural nouns. We don't use a before uncountable or plural nouns. If a noun starts with a vowel a, e, I, o, u and comes before the noun. If a noun starts with a vowel sound कौन कौन से होते हैं, a, e, I, o, u and comes before the noun. इसमें एन के यूज़ हमें बता रहे हैं कि एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एन का यूज़ वहाँ होता है जो सेंटेंस में एन किसी स्पेसिफिक के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। हमारा अगर कोई वर्ड है जिसका पहला लेटर जो है अगर वो कैपिटल से वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा तो वहाँ पे उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा किसी नाउन स्टार्ट्स हो रहा है वॉवेल साउंड से जो ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में भी और प्लूरल नाउन्स में भी हम एन यूज़ नहीं करते, ठीक है। वी डोंट यूज़ एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। एन जो यूज़ होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है और सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है। ये भी आ की तरह ही हो गया क्योंकि आ भी जो है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह एन भी जो है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन एन हमारे जो आ है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले जो है आ लगता है, लेकिन एन में जो है हम वॉवेल का अगर साउंड आ रहा है किसी नाउन में ए, ई, आई, ओ, यू, सो वी यूज़ एन इन दी गिवन सेंटेंसेस। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन आउल,
an image, an hour, an enemy, an author, etc. आपने इसकी एग्जाम्पल में नोट किया होगा कि हमने एन अम्ब्रेला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है यू वो शो कर रहा है किसको, वॉवल साउंड को, सो वी यूज़ इट एन. सेकेंड वन इज आउल, एन आउल, ओ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉवल साउंड को, सो वी यूज़ इट एन. उसके बाद द थर्ड वन इज इमेज, एन इमेज, आई इज ऑल्सो रिप्रेजेंट टू द वॉवल साउंड, सो वी यूज़ एन in this sentence. Okay, the next one is an r. an r, an r में जो साउंड आ रहा है वो वॉवल का साउंड आ रहा है, जबकि एच जो है वो हमारा वॉवल नहीं है, लेकिन इसका साउंड जो है वो एन आर जो वॉवल साउंड को शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है क्योंकि हमारे पॉइंट में लिखा है इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड, कोई भी नाउन जो वॉवल के साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे. एन एनिमी, ई ऑल्सो रिप्रेजेंट टू द वॉवल साउंड, सो वी यूज़ इट एन. Okay, the last one is an author. A is also represent to the vowel sound, so we use it an. Now I am going to read this one more time. An is used in front of singular countable nouns which are not specific. We don't use an, a or an before countable or plural nouns. The point third is if the noun starts with a vowel sound a, e, I, o, u and comes before the noun. Example is an umbrella, an owl, an image, an hour, an enemy, an author, etc. Now I am going to read this one more time. Listen to it very carefully. An is used in front of singular और countable nouns. An हमेशा यूज़ होता है singular और countable nouns के लिए. आ भी यूज़ होता है singular और countable nouns के लिए और an भी. ठीक है. We don't use a or an before uncountable or plural nouns. The point third is if a noun starts with a vowel sound a, e, I, o, u and comes before the noun. अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है जिसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आ. लेकिन अगर हमारा कोई नाउन जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, सो वी यूज़ इन एन, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे. इफ़ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू and comes before the noun. Example is an umbrella, an owl, an image, an hour, an enemy, an author, etc. Now move to the next slide. Now in this slide we are going to learn how to use the in the given sentences. Okay, now read this along with me. We use the in front of all nouns. It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or unique. Now read this paragraph along with me. We use the in front of all nouns. It doesn't matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or unique. दा का यूज़ जो है सेंटेंस में ये है कि दा जो है वो सारे नाउन्स के साथ यूज़ होता है. ये मैटर नहीं करता कि आपका नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. ठीक है, ये वहाँ पे जो है दा जो है वो सारे नाउन्स में यूज़ होता है, जबकि आ जो है वो सिंगुलर नाउन में यूज़ होता है और एन भी. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है द मून, the world, the sun, the atmosphere, the rain, the south, the west, the north, etc. We use the in front of all nouns. It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable. We use the in front of all nouns.
It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or unique. अगर आपका नाउन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी की स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ को, तो वहाँ पे भी हम द यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे द मून, द वर्ल्ड, द सन, द एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ एट्सेट्रा. आ जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन्स के लिए और काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है. एंड भी जो है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है. आइदर जो द है वो दोनों वो जो है सारे नाउन्स के लिए यूज़ होता है. इसमें डजेंट मैटर नहीं करता कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. अगर किसी पर्सन की स्पेसिफिक कोई चीज़ या किसी की कोई ख़ास चीज़ को डिस्क्राइब करें तो वहाँ पे भी हम द यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल है द मून, द वर्ल्ड, द सन, द एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ एट्सेट्रा. Now move to the next slide. Now in this slide we are going to learn the rules of a and the. First of all we are going to learn the uses of a. Uses of a. सिंगुलर काउंटेबल नाउन. हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन में यूज़ होगा आ. एग्जाम्पल है आई नीड अ फ़ोन. यहाँ पे हम एक फ़ोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने आ यूज़ किया है. अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होगा वहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, a young man, a table, etc. A book, a university, a young man, a table, etc. Uses of a. Singular countable nouns. For example, I need a phone. In this example, we are talking about a single phone or a one phone, so we use a in this example. A word beginning with a consonant sound or any word beginning with a consonant sound, we use a in the given sentences or a given nouns. Example, a book, a university, a young man, a table, etc. Now, uses of an. A word beginning with a vowel sound. A word beginning with a vowel sound. If any nouns or any sentence start with a vowel sound, we use an in the given sentences or a given nouns. For example, an elephant, an hour, an hair, an orange, etc. A word beginning with a vowel sound, we use an in the given sentences or a given word. An elephant, an hour, an air, an orange, etc. Now, uses of the. Unique things. For example, the sun, the moon, the sky, the environment, they all are related to the unique things, so we use it the. Singular nouns representing the whole class. Singular nouns representing the whole class. Example, the rose, the computer, the scientist, etc. When we are talking about the singular nouns, we use the. Superlative degree of adjective. In a sentence, we have a superlative degree of adjective, we use the. For example, the tallest, the most interesting things, etc. Before names of newspaper or magazines or any specific thing, we use the in the given sentences. For example, the Newsweek, the Times, etc. Now I am going to tell you these rules one more time. Listen to it very carefully. Uses of a. Singular countable nouns. Example, I need a phone. A word beginning with a consonant sound. Example, a book, a university,
a young man, a table, etc. Uses of an, a word beginning with a vowel sound. Example, an elephant, an hour, an air, an orange, etc. Uses of the, unique things. Example, the sun, the moon, the sky, the environment, etc. Singular nouns representing the whole class, the rose, the computer, the scientist, etc. Superlative degree of adjectives. Example, the tallest, the most interesting thing, etc. Before names of newspapers, magazines. Example, the Newsweek, the Times, etc. Now move to the next slide. Now we have an exercise B on page number 59 related to the unit number 19, articles are and the. We have a exercise B on page number 59. You have to do this exercise B on page number 59 in copy. I have given you the 5 ones. You have to copy it in your copy. Now first of all, you have to make a title page of a unit number 19, a and the, a and the. Then you have to copy the exercise B on page number 59 in copy. Okay, the question is exercise B. Fill in the blanks with a, an or the. Fill in the blanks with a, an or the. Now the first one is Danish did all the sums in his exercise book. Danish did all the sums in his exercise book. The second one is Shaheen took out a new pencil and an eraser from her pencil box. Shaheen took out a new pencil and an eraser from her pencil box. The third one is they lived on an island in the sea. The fourth one is Mohsin had an upper berth in the train. His sister had a lower berth. Okay, the fifth one is Bunty took out the only pack of orange juice and poured some into a glass on the table. You have to do this exercise B in your English B copy. You have to copy it the 1 to 5 and understand how to use a, an or the in the following sentences. Now move to the next slide. Now we have a composition on the topic my classroom. You have to write it 5 lines on my classroom. Now move to the next slide. Now I am going to read this composition on my classroom. Read it along with me and listen to me very carefully. Then you have to write it in your copy. Okay, the first one is my classroom is quite spacious and airy. My classroom is quite spacious and airy. The second one is there are 20 desks in my classroom. The second one is there are 20 desks in my classroom. The third one is my classroom is very big. The third one is my classroom is very big. The fourth one is it is very clean. The fourth one is it is very clean. And the last one is I like my classroom very much. The first one is my classroom is quite spacious and airy. The second one is there are 20 desks in my classroom. The third one is my classroom is very big. The fourth one is it is very clean. The fifth one is I like my classroom very much. In this video I am going to give you just 2 homeworks. So you have to do this 2 works in your copy. First of all, you have to make a title page of unit A and the. Then you have to do the exercise B in your copy.
Then you have to do the composition on my country. You have to write just 5 lines on my country. Thanks for watching this video. If you have any difficulty regarding this video, then you have to ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.